हाँ जी क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। आज वाली क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इसके पार्ट्स कवर कर चुके हैं, यहां से कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं आपको एक बार पीछे का रिकैप कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले हम किस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं भैया आयत एंड रेक्टेंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा भैया आयत के बारे में? हमने पढ़ा आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी आयत की जो आमने सामने वाली भुजा होती है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूं आयत की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में बराबर होगी, तो आयत का पहली प्रॉपर्टी क्या होगी भैया? आमने सामने वाली भुजाएं, ये दोनों भुजाएं, ये वाली और ये वाली, और ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। समझ आ रहा है? आयत की सम्मुख भुजा कौन कौन सी भुजा भैया? हाथ से 1 2, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों, ये वाली इस वाली साइड के बराबर होगी और दिस वाली साइड नीचे वाली साइड के बराबर होगी। इस बात में आता है ऊपर वाली साइड नीचे वाली के बराबर, लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड के बराबर, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आ गया? दूसरी प्रॉपर्टी क्या भैया? आयत के जितने भी एंगल होते हैं, देखो बच्चे, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी आयत के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। आयत के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इधर देखो, मैंने बताया था आपको 90 डिग्री एल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल। तो यहाँ पे एल बन रहा है, हाँ भैया एल बन रहा है, यहाँ पे एल बन रहा है, जी भैया एल बन रहा है, यहाँ पे एल बन रहा है, जी भैया एल बन रहा है, और यहाँ पे भी एल बन रहा है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? आयत के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। आयत के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा भाई, तीसरा मैंने बताया था आयत के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं आमने सामने के बिंदु को जब मिलाओगे तो वो दोनों बराबर होंगे, वो दोनों बराबर होंगे। समझ आ रहा है? ये कैसे याद रखना? बड़े वाले एग्जांपल से याद रखना। बड़े वाला क्वेश्चन क्या होता है? बड़े वाला उसके दो बराबर भुजाएं थी, उसको क्रॉस करना, दोनों बराबर भुजाएं थी। उसके बाद क्या थी? दो बराबर भुजाएं थी। भैया वो बड़े वाला क्वेश्चन करता हूं, उनके पास दो बराबर स्टिक्स थी, तो दोनों बराबर स्टिक्स थी, इसका मतलब जो दोनों विकर्ण थे वो दोनों बराबर थे, यानी विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी प्रॉपर्टी भी याद हो गई। ठीक है, अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है? विकर्ण एक दूसरे को जोड़े, विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं भाई, ए बी और सी डी, जब विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ये वाला इसका इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा, ये वाला इससे इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा। मतलब विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इस बात का याद रखना है। समझ आ गया? समझ आ गया बस। और इसके साथ साथ अब भाई विकर्ण के यहाँ पे कोण भी बन रहा है, विकर्ण के यहाँ पे कोण बनना नहीं बन रहा, तो जो कोण होंगे वो आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे, समद्विभाजित कोण, समकोण कोण बराबर होंगे, समकोण कोण बराबर होंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पहली प्रॉपर्टी आमने सामने के साइड्स बराबर होगी, दूसरी प्रॉपर्टी सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, तीसरी प्रॉपर्टी दोनों विकर्ण बराबर होंगे, चौथी प्रॉपर्टी विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटेंगे, पांचवी प्रॉपर्टी विकर्ण के जो आमने सामने एंगल बनेंगे वो बराबर होंगे, शीर्ष मुख कोण बराबर होंगे। पांच प्रॉपर्टी याद रखनी है, पांच प्रॉपर्टी याद रखनी। कभी भी जब तक ये चैप्टर कभी भी खड़ा करके पूछूंगा भाई आयत की पांचों प्रॉपर्टी बताओ, तो आपको क्या होना चाहिए? समकोण भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं और आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया। अब पढ़ते हैं भैया वर्ग के बारे में। अब पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। तो भैया वर्ग के बारे में हमने क्या देखा? हमने देखा वर्ग भी एक तरह का आयत होता है, वर्ग भी एक तरह का आयत होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी होती है इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे। इसमें एक भाई, इसमें दो चीज अलग होती हैं। पहली चीज इसमें होती है कि भाई सभी भुजाएं बराबर होती है। भाई आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा होती है, सब भुजा बराबर होती है, सभी भुजा समान होती है भाई, ये चीज नहीं है। और इसमें एक चीज नहीं होती भाई, इसमें जो विकर्ण होते हैं, इसमें जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने डिग्री पे काटते हैं भाई? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पे काटते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री पे नहीं काटते। तो उसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी भैया? विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। समझ आ रहा है? विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, दो प्रॉपर्टी होगी। ओह सॉरी, अब इसकी चार प्रॉपर्टी पड़ी थी। सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारे कोण 90 डिग्री के होंगे, विकर्ण बराबर होंगे, ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो इसकी पांच प्रॉपर्टी हो जाएगी, विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, मतलब विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के। तो इसमें पांच प्रॉपर्टी, इसमें पांच प्रॉपर्टी है। तो आपको एक बात याद रखनी है भैया, वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है बच्चा, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख लेता हूं मैं, कैसे लिखना है आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, आप लिख लियो लोग, आप लोग लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद है। हाँ भैया, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले रेक्टेंगल का लिखते हो भैया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल भैया, अपोजिट साइड बराबर होती है। ठीक है बेटा, देखो उसके बाद आपको ये लिखना ही लिखना है,
आपको ये तो लिखना ही लिखना होगा, ठीक है, समझ गए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल एंगल आर राइट एंगल, ऑल एंगल आर राइट एंगल, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके बाद angles formed by diagonals are equal, angles formed by diagonals are equal, angle bisect each other, diagonal bisect each other, मैं इंग्लिश में वाले बच्चों को भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो all sides are equal, each angle 90 degree, diagonals are equal, diagonals are perpendicular, diagonals are perpendicular, diagonal bisect each other. ठीक है, जल्दी फास्ट क्विक जल्दी लिखिए। इसके बाद हम न्यू टॉपिक के बारे में स्टार्ट करेंगे, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के बारे में समझेंगे आज हम। फास्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को बता दिया है, जो दिक्कत है उसमें बच्चे इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत है, ठीक है। फास्ट जल्दी चलाओ, वीडियो को पॉज करो, लिखो फास्ट। हाँ जी बच्चा बड़ी, तो आप लोग स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में, वर्ग के बारे में जान चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज के साथ। देखो बच्चे, अब आपको एक प्रॉपर्टी और बता दूं भैया, एक प्रॉपर्टी होते हैं जितने भी हमारे पास चतुर्भुज होते हैं, जितने भी हमारे पास चतुर्भुज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भैया ये बनाया, ठीक है, इसके साथ मैंने आपके लिए ये बना दिया, मैंने आपके लिए ये बना दिया, इसके साथ मैंने आपके लिए एक ऐसा बना दिया। भाई जितने भी चतुर्भुज होंगे भैया, इनके सारे एंगल को अगर मैं प्लस करूंगा, सारे एंगल को, जैसे मान लो ये भी ABCD है, ABCD, तो भाई देखो सारे एंगल को प्लस करने के बाद ना मेरे पास 360 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा? जैसे हम उसमें करते हैं ट्रायंगल में सारे एंगल को प्लस करके 180 डिग्री होता है, तो उसमें सारे एंगल को प्लस करके 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो भाई पहला एक ये जान लो, हाँ, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बेटा मैं समझो, कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। जैसे हमारे उसमें होता है ट्रायंगल में 180 डिग्री, वैसे इसमें 360 डिग्री होता है। बस आपको ये लाइन लिखनी है, बस एक इमेज बनाना और एक लाइन लिखना है, ठीक है। और अब ये भी लिखना है, अब इंग्लिश वाले बच्चों को देखो ये तो बनाना ही बनाना है, ये भी लिखना है। इसके बाद इंग्लिश वाले बच्चों को लिखना है ऐसे भैया, ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, भाई क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल होते हैं आर 90 डिग्री, ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सम अप टू सम, जाओ कुछ कर हाँ भाई, the sum of all angles, लिख लो भैया, of a quadrilateral is 360 डिग्री। भैया एक क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल होते हैं वो सभी 360 डिग्री के होते हैं। भाई ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका, उस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। जल्दी आ चला, उस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्विक, एक क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री। बहुत बढ़िया, आ चलाओ। इसके बाद एक क्वेश्चन नहीं करेंगे इसका, क्विक बेटा, आपको सिर्फ एक बनाना सिर्फ एक इमेज बनानी है। हाँ जी क्लास, तो आपने ये समझ लिया कि इस पे दो क्वेश्चन दो, मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन लगाओगे, पूरी दिमाग लगाना सब अपने आप करना है, जिससे आपको समझ आए कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो भैया,
देखो बच्चों, ये आपको दे रखा है भैया 75 डिग्री, ये आपको दे रखा है 65 डिग्री, ये आपको दे रखा है 140 डिग्री। ये बताना है कितना ए बी सी। क्वेश्चन लगा फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, 6 क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं, याद रखना। इसमें ये नहीं दे रखा, ये आपसे ऐसे दे रखा है, इसका मतलब 90 डिग्री होता है, याद रखो। कहीं भी आपका ऐसा एंगल बन के दिख जाए, ऐसा बना हुआ, इसका मतलब 90 डिग्री होता है, याद रखो। ठीक है बच्चे, विकास काम करो बेटे। इसमें ये 40 40 120 और ये x जल्दी आ जाओ, सारे एंगल निकालो, जो एंगल बोले सारे एंगल निकालो, क्विक जल्दी, सारे के सारे एंगल लिख के दिखाओ क्विक। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, सारे एंगल निकालेंगे फास्ट। हाँ भैया, ये डायग्राम्स भी बनाने हैं, क्विक स्टार्ट करो, वीडियो को पॉज करो, एंगल करो। हाँ जी क्लास, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ करना कैसे। देखो भैया, आपको ये वाला एंगल दे रखा है, थोड़ा साइड करते हैं थोड़ा सा। हाँ ये दे रखा है फर्स्ट वाला, इधर देखेंगे आप सभी, जिसको समझ नहीं आया मैं लिखूंगा वृत्त चतुर्भुज PQRS में, PQRS में स्थित। अब एक चतुर्भुज की बात करें तो मैं लिखूंगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, सब मिला के हो जाएंगे 360 डिग्री, सब मिला के हो जाएंगे 360 डिग्री। अब इसका कारण होगा चतुर्भुज का, कारण होगा चतुर्भुज का योगफल, चतुर्भुज के कोणों का योगफल, चतुर्भुज के कोणों का योगफल, कोणों का योगफल। ठीक है ठीक है। अब देखो एंगल P है भैया 35 डिग्री, एंगल Q है बच्चा x, एंगल R है आपका 82 डिग्री और एंगल S है आपका 75 डिग्री, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है। अब भैया S को छोड़ के सारे नंबर है प्लस कर सकते हैं, S को छोड़ के सारे नंबर है प्लस कर सकते हैं। देखो 35 75 और 80 दोनों सबको प्लस कर दो, तो 12 का क्या होगा, एक सेकंड, 8 9 10 11 12 12 और 7 माइनस 1 हो गया, कितना है आपका, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए 35 प्लस 75 प्लस 82 192। ठीक है, 192 प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, प्लस क्या हमारा माइनस क्या हो जाएगा, हमारा के x की वैल्यू लिखी हुई देखो 360 में से 192 माइनस कर दो, 10 में 2 जाएगा भैया, 8 बचेगा, 6 में से 9 नहीं जा सकता, 5 में से 9 नहीं जा सकता, 2 में 9 जाएगा, 6 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1। तो आपका इस तरीके से कर लेना 160 समझ आ रहा है। इस तरीके से आपको सब में लिखना है। इंग्लिश वाले बच्चे किस तरीके से लिखेंगे ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, बस बाकी बात देख लीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे देखो, इंग्लिश वाले को बच्चे लिखना है इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल PQR। अब सब कुछ सेम रहेगा, यहां पे आपको लिख देना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बस ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। इस तरीके से आपको सारे एंगल करने हैं। जल्दी वीडियो को पॉज करो, समझो और दोबारा से करो इन एंगल्स को फास्ट, जल्दी सारे के सारे करना है। इजी है ये। देखो छोटी छोटी चीजें करके सीखोगे तो बड़े क्वेश्चन में आसानी लगेगी। अगर मैं जो पीछे में क्वेश्चन करते उसमें 10 पार्ट निकाले थे तो उसको मैं एकदम से कर रहा हूं तो मैं नहीं आता, लेकिन पहले मैं छोटी चीज है पहले तो भैया शीर्ष मुंह कोण के बारे में बताया, देखिए के बारे में बताया, उसके बाद पहले आसान लगा। वैसे ही छोटी छोटी चीजें सीखो फिर बड़ी चीज आसान लगेगी। ठीक है बच्चे, करो। बेसिकली टाइम लगे लेकिन चीजों को सीखो। हमारा मकसद ये है कि चैप्टर पूरा करना, हमारा मकसद है भाई चीजों को समझना। ठीक है, करो। हाँ जी क्लास, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूं आंसर क्या होगा आपका। तो देखो बच्चे, यहाँ पर आपका आंसर हो गया होगा, इस वाले का आंसर इधर देंगे, ये आपका आंसर आएगा 160। बहुत बढ़िया, आंसर चेक कर पाओ फास्ट। अब यहाँ पर आपका आंसर आया होगा भैया लास्ट वाले का 90। इसका आंसर 80 आया होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसका आंसर देखो भैया,
आप 90 आया होगा। तो इसका मतलब 90, इसका मतलब 90, इसका मतलब 90। तो 360 में 2 सूत्र माइनस कर दो तो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे? इस तरीके से आपके आंसर आए। अगर तब भी वो दिक्कत होगी, बाकी रिवीजन आपको इस तरीके से करना जैसे मैंने आपको यहाँ पे करा रखा है। जैसे यहाँ पे करा रखा है लिखना सेम इस तरीके से बच्चे, ऐसे लिखने के मार्क्स मिलेंगे। आप डायरेक्ट लिख दोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस बात पे ध्यान रखना। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं मैथ्स में, ओके? हाँ जिस बहुत ऐसे ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, आगे देखते हैं 5 क्लास। अब देखते हैं आगे हमने वाइट पीछे का बेसिक देखा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, अब पढ़ने समांतर समांतर भुजाओं वाले चतुर्भुज के बारे में। देखो आयत वर्ग में भी में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं क्या? ऐसे चतुर्भुज है जिनमें सम्मुख भुजाएं समांतर है परंतु वह आयत नहीं है। आइए इनकी रचना बनाते हैं। अब हम कुछ ऐसे चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले, इधर देखिए, कुछ ऐसे चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनकी आमने सामने की भुजा समांतर तो है लेकिन वो चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, चतुर्भुज नहीं है। भाई कौन सा चतुर्भुज है देखो। यह कार्य को समांतर रेखाओं के युग्मों को खींचकर सरलता पूर्वक किया जा सकता है। इस कार्य हेतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि वह रेखा संपूर्ण पर ना मिलती हो। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज एबीसीडी को ध्यानपूर्वक देखिए, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं परंतु यह एक आयत नहीं है। भाई यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया एबीसीडी, इधर देखो भाई, इसकी आमने सामने की भुजा जो है ना वो समांतर है, मतलब एक दूसरे को भाई काटेगी नहीं। आमने सामने की भुजा जो है वो समांतर है, लेकिन ये एक आयत नहीं है। आयत क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इसकी जो कोण है वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, वो देखो 90 डिग्री ज्यादा ही बन रहा है। ये 90 डिग्री कम बन रहा है, 90 डिग्री ज्यादा बन रहा है, 90 डिग्री कम बन रहा है। कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, इसलिए आयत नहीं है, एक आयत नहीं है। तो ऐसी चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो लेकिन वो आयत ना हो, आमने सामने की साइड जो पैरेलल हो लेकिन वो स्क्वायर रेक्टेंगल ना हो, अतः चतुर्भुज एक बड़ा समूह विद्यमान है जिसमें समूह भुजाएं समांतर होती हैं। ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब भाई इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? टेंशन नॉट, नहीं समझ आ रहा है एक करके पॉइंट बताऊंगा। इससे पीछे दो शेप्स का पॉइंट बताया ना, मैं इसके बारे में पॉइंट बताऊंगा, बस समझते रहो। अभी तक मैंने क्या बताया? अभी तक मैंने क्या बताया देखो, ध्यान दे, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, जिनका है आयत या वर्ग नहीं होते। आयत नहीं होते। आयत क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका कोण संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि उनके प्रत्येक कोण संपूर्ण नहीं होते। समांतर चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको नहीं समझनी, आपको सिर्फ इसमें 2 पॉइंट समझने, जो भी मैं बता रहा हूं। देखो इधर ऐसे लोग जिनकी सम्मुख भुजाएं समान, भाई सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं किंतु वह आयत नहीं होते, किंतु वह आयत नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रत्येक कोण संपूर्ण नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक कोण संपूर्ण नहीं होता। बस 3 बॉक्स आप याद रख लो, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। समझ आ रहा है? भाई आमने सामने की साइड पैरेलल तो होती है लेकिन वो आयत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 90 डिग्री एंगल बराबर नहीं होता, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बराबर नहीं होता। जैसे लिखो, अब इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे देखेंगे, देखो बच्चे आपको यहाँ पे बनाना भी, यहाँ पे आपको ये होगा, याद रखना समांतर चतुर्भुज ना हमेशा आपको कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा गिरा होगा, मतलब ये कभी भी सीधा नहीं बनेगा। इधर देखते हैं बच्चों, देखो समांतर चतुर्भुज हमारा ऐसा बनेगा, एक क्वेश्चन ए बी सी डी। देखो जैसे हमारा स्क्वायर बिल्कुल सीधा बनता है ना, इसमें देखो ऐसा हो जाएगा, भुजाएं थोड़ी तिरछी हो जाएंगी। भाई मैंने बचपन में ना एक घर बनाया था, मैंने भाई होल्डर में प्रोजेक्ट लिया था घर बनाने के लिए, मैंने भाई 4 डिब्बे से घर बना दिया। अब हवा चली वो ढह गया थोड़ा सा, तो ऐसी शेप है। ठीक है भैया, तो कैसी शेप होती है भैया? इसमें ऐसी शेप होती है, तिरछी शेप। ठीक है, ऐसे झुका हुआ होता है, समझ गया? मतलब थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब देखिए इंग्लिश में वाले बच्चे, ठीक है, आपको आगे लिखना है ब्रिज।
जल्दी फास्ट। पैरेललोग्राम समझ आ गया थोड़ा सा फास्ट लिखिए जल्दी से, क्विक हो गया। शेप भी बना ली। हाँ जी क्लास आगे देखते हैं। बेटा बाहर से बोलेंगे ना, पेंसिल से पेन लेगा फास्ट। राइट। हाँ बच्चों देखिए, हाँ क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज है? देखो हम जानते हैं कि एक आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, अतः समांतर चतुर्भुज की परिभाषा की पुष्टि करता है। अतः निश्चित ही यह समांतर चतुर्भुज है। विशेष रूप से आयत एक विशिष्ट प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है। आइए इस संबंध को वेग में आरेख का रूप में प्रयोग करेंगे बच्चों। अब जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं, सभी के आमने सामने की भुजा समांतर होती नहीं होती। समांतर का मतलब ऐसी लाइन, समांतर का मतलब ऐसी लाइन जो आपस में किसी को कभी काटते नहीं है। देखो भैया, ये दो लाइन जा रही है, ये आपस में किसी को कभी भी काटेगी नहीं, मतलब कभी भी आपस में किसी ऐसे नहीं काटेगी। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा, इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ऐसी लाइन तो आपस में कभी भी किसी को काटती नहीं, इनको बोलते हैं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा ये कभी नहीं काटती, ये वाली काटती है, ये काटती है एक बिंदु को काटती है वाली। और समांतर रेखा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन ये कभी भी किसी को काटती नहीं है। तो आपको ये बोला गया भाई देखो इनकी सारी भुजाएं जो आप होते हैं आपस में पैरेलल होती है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, अब आयत में भी ऐसा होता है, आयत भी समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज समांतर है। कहने का मतलब वर्ग आयत इनके अंदर आते हैं। वर्ग समांतर चतुर्भुज बन सकता है, आयत भी समांतर चतुर्भुज बन सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज वर्ग या आयत नहीं बन सकते। याद रखना, मतलब छोटे वाला बड़े जैसा बन सकता है। मान लो मैं छोटा हूं अभी, तो मैं बड़ा हो सकता हूं, लेकिन बड़े छोटे हो सकते हैं। इधर देखो, इससे समझो भैया, इसको समझने की कोशिश करनी है आपको। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये देखो, इस आरेख को आरेख दर्शाया है, तो यहाँ पे मेरी बात समझो, वर्ग सबसे छोटा है, ठीक है, उसके आयत, यानी वर्ग जो है वो आयत बन सकता है। तो भाई छोटा बच्चा है वो बड़ा हो सकता है, ठीक है। वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज बन सकता है, भाई और बड़ा हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज बड़ा है, वो छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। एक बार अगर कोई व्यक्ति बड़ा हो जाए तो वो छोटा हो सकता, दोबारा से नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक बार जो 30 साल का हो गया, वो दोबारा से छोटा बन सकता नहीं? हो सकता। छोटा बच्चा 30 साल का हो सकता है समय के साथ साथ, लेकिन बड़ा बच्चा समय के साथ दोबारा 18 साल का नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना। तो ऐसी चीज है। आइए आइए समांतर चतुर्भुज के कोणों और भुजाओं के मध्य संबंध को जानिए। तो भाई इसके बारे में आगे देखने वाले हैं। भाई समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या है, अब आपको समांतर चतुर्भुज बनाना सीखना है। सबसे पहले आज का ये टॉपिक करके जाएंगे, समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। देखो बच्चे, एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी आसन भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तथा इसके मध्य 30 डिग्री कोण बने। तो आपको क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हो। तो पहले आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेनी है, पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पे बी डी को रखना है और आपको यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का कोण। अब कंपास को 5 डिग्री खोल 5 सेंटीमीटर खोलना है, कंपास को 5 सेंटीमीटर खोलेगा तो उस लाइन को 5 सेंटीमीटर कट करना है। अब आपकी पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, पहली भुजा ये वाली हो गई, दूसरी भुजा ये वाली हो गई। अब देखो जैसे बोला था एक चाप लगाओ, अब आपको इस चाप को काटते हुए 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ खींचनी, 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ खींचनी। अब यहां से आप ये 90 डिग्री का कोण बनाओगे नीचे की तरफ, और यहां से कंपास को 5 सेंटीमीटर बोल के एक चाप यहां लगाओगे, तो आपका ये पूरा पूरा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। पूरा पूरा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। कैसे बनाएंगे दोबारा बता। देखो हमने क्या करा भाई, हमें बोला गया है एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसकी भुजाएं, जिसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये बोला गया है मुझे। देखो सर इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सारा, कुछ मुश्किल नहीं है। इधर देखेंगे आप, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्केल से 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। अब देखो मैंने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची, 4 सेंटीमीटर जीरो से स्टार्ट किया, 4 सेंटीमीटर तक गया, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची। सबसे पहले हटाओ उसको। अब आपको क्या करना है, ये भैया मैंने नाम दिया इसका ए बी 4 सेंटीमीटर, मैंने इसका नाम दिया ए बी 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 30 डिग्री इधर, यहाँ पे आवाज की बात, यहाँ पे कोण बनना चाहिए 30 डिग्री, कोण बनना चाहिए। अब बी ले लो भैया, अब भैया आपको यहाँ पे डी लेना है, तो यहाँ पे देखो डी का तो ध्यान रखना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का कोण।
पूरा 30 डिग्री का ये ना यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री का, इधर देखो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब बनाओ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना दिया, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना दिया, उसको थोड़ा और बढ़ा दो। मतलब इसको ना ऐसे 30 डिग्री का कोण है, इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हो आप। 30 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको कंपास लेना भाई, इसको सबका काम होगा, कल आपके पास सब कुछ होना चाहिए भाई। अब कंपास को आपको 5 सेंटीमीटर बोलना है, कितना बोलना है, और 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरी बुलेट कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की, पहली बुलेट 4 सेंटीमीटर की, तीसरा बना दिया, अब 5 सेंटीमीटर हो चुकी। अच्छा मैं घुमा रहा हूं, अब यहाँ पे एक आर्क लगाना है, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से अब इसको नाम ए बी, इसको नाम दो सी, इसको नाम दो सी। अब यहां से आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन एक और खींचनी है, यहां से आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन, इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की लाइन आपको एक और खींचनी है। यहां से आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन एक और खींचनी है, इसका नाम लिखो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब भाई मुझे लगा थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे पता नहीं है भाई, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको कंपास लेना है, वही यहाँ पे आपको 30 डिग्री कोण बनाना है, 30 डिग्री कोण बनाना है, कितना डिग्री का, 30। तो मैंने यहाँ से देखा, यहाँ से 30 डिग्री कोण बनाना है, कोण बना दिया, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दो, ऐसे काट दो, ठीक है। अब चाहो तो आप ऐसे कंपास लो, कंपास को 4 डिग्री ए बी सी डी, तो आपको बन जाएगा ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है किस तरीके से बनाया हमने, समझ आ रहा है। इसको थोड़ा और लास्ट में देखते हैं भैया, हाँ इस तरीके से मैंने इसको बनाया। तो आज का आपका समझ आया किस तरीके से मैंने इसको बनाया, ठीक है। इस तरीके से आपको भी घर पे ये बनाना है। तो आज का होमवर्क यहीं पे, आज का क्लास में करते हैं। आज का होमवर्क दिया आपको 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बनाना चाहिए, बीच में 50 डिग्री कोण होना चाहिए, कितने डिग्री का, 50 डिग्री। इसके साथ आपको एक 8 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर का बनना चाहिए, और बीच में कोण बनना चाहिए 60 डिग्री का। चलिए ये दो आपके होमवर्क दिया मैंने, ये आपको 2 होमवर्क दिया मैंने बच्चा, बिल्कुल ऐसे बनेगा बच्चे, 2 होमवर्क दिया मैंने आपको। चलिए अच्छा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो मुश्किल लगे पूछना बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चे। बाकी कल वाली क्लास में सवाल करेंगे और जल्दी हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। हो गया, हो गया, क्लास को एंड करें, ठीक है बच्चे। क्लास यहीं पे एंड होती है, कल वाली क्लास हम आगे एंड करेंगे, ठीक है बच्चे, बाय बाय।